नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, मैथिली भाषा कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है कि जिस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं इस वक्त वो जो है सरकार की नज़रें जो है मुड़ गई हैं इस भाषा को लेकर, जैसा कि कुछ लोग कहते नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, अगर कुछ महीनों की बात करें, तो मैथिली अकादमी में ताला जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। अब इसके पीछे सरकार के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, सरकार का जो नज़रिया है वो क्या हो सकता है, ये तो हम सरकार के मुलाजिमों से बात होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें गर्दनी बाग में दिख रही है वो यही है कि यहाँ जो मैथिली भाषा के जो अनुयायी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि रामायण काल से ही इस भाषा का जो है बड़ा ही महत्व रहा है और धीरे धीरे करके भारत में इसका जो परचम है वो लगातार लहराता गया। संघ लोक सेवा आयोग ने भी तवज्जो दिया। 8वीं अनुसूची जो होता है संविधान का, उसमें इसे पूर्ण रूप से मान्य भाषा के रूप में स्थापित किया गया। और चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अभ्यर्थी जो हैं पढ़ते हैं इसको और इस भाषा से वो परीक्षा पास करते हैं। लेकिन अकादमी का बंद होना कई सवाल अब खड़े कर दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मृणाल हैं जो मैथिली भाषा के संरक्षक भी हैं और पटना में एक जाने माने चिकित्सक हैं, जाने माने हस्ती हैं। हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ कहना है उनका, बता रहे हैं वो। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब जो बोलने वाले हैं उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है और जो मिथिलांचल की तरफ से जो अभी जो सरकार है उसका पूर्ण सहयोग मिलते रहा है, लेकिन जो ये उपेक्षा है लगातार बढ़ते जा रही है। और आज ये स्थिति है कि हमारा जो एकमात्र अकादमी मैथिली अकादमी है वो करीब करीब बंद हो गया है और उसमें 22 स्टाफ हैं, लेकिन एक स्टाफ भी वहाँ पे नहीं है। तो फिर से उसको पुनर्जीवित किया जाए और वैसे भी विश्व का सबसे जो मीठी भाषा, मधुर भाषा है ये, और दूसरे राज्यों से भी, तमिलनाडु से, गुजरात से लोग आते हैं और इसमें जो मैथिली में का सब्जेक्ट लेकर के यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी कठिनाई होती है। और यहाँ तो विभूतियों का जगह है, एक से एक हमारे महान विभूति में, एक से एक हमारे पुस्तकें हैं जो मैथिली में हैं और हमारा अपना व्याकरण है, अपना लिपि है। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और मैथिली को लेकर के जो हमारे पहली तो मांग है कि जो मैथिली अकादमी है उसको फिर से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाया जाए। उसको इसके बाद आगे आंदोलन का रूप कैसा होगा, ये तो अभी संकेत है। आगे हम लोग रोड पे उतरेंगे इसके लिए और हमारे राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी से और उन लोगों को हम लोग ज्ञापन अभी दिए हैं और देंगे उनसे मिल करके भी। और यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो यहाँ से दिल्ली तक हम लोग रोड पे उतरेंगे। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस भाषा को रामायण काल में राजकीय भाषा कहा जाता था, उसके बाद 3 में भारतीय अनुसूची में आया, 7 में इसे नेपाल का राजकीय भाषा घोषित किया गया, उसके बावजूद भी बिहार सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। इसके पीछे जो मूल वजह है वो क्या हो सकता है? देखिए, मूल वजह ये है कि हमारी जो मिथिलांचल के जो वासी हैं बहुत ही मधुर होते हैं। भाषा जितनी मधुर है उतनी से ज़्यादा मधुर हम लोग भी हैं और लगातार सरकार से उपेक्षा हो रही है इसकी। हम चाहते हैं कि जो सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, हम लोग लगातार सपोर्ट करते हैं। पूरा मिथिलांचल से देखेंगे कि जो बीजेपी का, एनडीए का को करीब 100% जो है सीट मिलते आया है, लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार हमें ध्यान नहीं देती है तो हम लोग सारे लोग रोड पे उतरेंगे और पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग और गांव से लेकर के केंद्र तक हम लोग सरकार को फिर से जगाएंगे और इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए आंदोलन के लिए हम लोग उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे। साफ तौर पे इनके अंदर भी वही बातें हैं कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है, सवाल इनका भी वही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार
बात को नहीं समझती है और जल्द से जल्द इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। और मैथिली के जो संरक्षक हैं, मैथिली भाषा के जो संरक्षक हैं, वो लगातार इसके लिए आंदोलन करेंगे ही और इसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित और स्थापित करने की फिर से कोशिश की जाएगी। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सरकार करती है, कैसे इसको समझने का प्रयास करती है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।